लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ एमीन एग्जिस्ट फॉर C5H13N दैट ऑन ट्रीटमेंट विद टोसल क्लोराइड फॉर्म precipitate which does not dissolve in KOH solution। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये है कि आपको जब भी ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो आप उसमें सबसे पहले क्या निकालें, DU को फाइंड आउट करें। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C5H13N दिया हुआ है। यदि हम इसका DU निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 2 × 5 + 2 - 13 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 10 + 2 - 13 + 1। ठीक है, इसमें आंसर आप लोग देखेंगे कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, 0। मतलब DU का आंसर आना चाहिए 0। DU 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ना तो रिंग है और ना कोई डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखें, नो रिंग नो डबल बॉन्ड। तो अब हम एमीन यहाँ पे इजीली बना सकते हैं जिसमें कोई रिंग या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको, आप सबसे पहले एक ही काम करें, DU निकालें। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 NH2। ठीक है, एक तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कंपाउंड ये हो जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, NHCS3, एक ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5। यस, एक ये वाला कंपाउंड हो सकता है कि जिसमें आप लोग इस तरह से निकाल दें, कार्बन NH और CS3। तो आप देखें ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, कायरल है, तो ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप फोर्थ वाला जो ग्रुप है वो इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कार्बन कार्बन, इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH CNH और CS3, ये आपके पास आएगा इसमें। तो इस कार्बन में तो कोई कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आप लोग इस तरह से इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आपने माना ये वाला जो ग्रुप है, कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है, NH 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आप टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पे लगा सकते हैं और 2 डिग्री अमीन यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, NHCS3 कार्बन 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 और कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक ग्रुप ये हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, एक तो ये वाला बन गया NH2, लेकिन ये तो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है क्योंकि 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन में ये क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूबल होगा। बाकी जितने भी 2 डिग्री अमीन है ये सब क्या होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे। तो एक और ग्रुप आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसमें कि मान लो कि आप यहाँ पे क्या लगा दें, इथाइल ग्रुप लगा दें। एक तरफ आप क्या लगा दें, प्रोपाइल, और एक तरफ आप लोग लगा दें इथाइल। तो ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है इसमें, CS3 CH2 CH2 NH CH2 और CS3, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पॉसिबल ग्रुप हैं वो कितने होंगे, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूबल, जबकि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नॉट डिजोल्व। जो डिजोल्व नहीं होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, या तो 2 डिग्री अमीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसमें ये वाला हो जाएगा, इसके कितने हैं, 1, इसका कितना होगा, 2, इसका कितना होगा, 1। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए यहाँ पे, ये कितना होगा, 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 2 2 4 और 2 6। एक और यहाँ पे बच रहा है, तो वो किस तरह से होगा, यदि मान लो कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें एक और। ठीक है, ये कितना नंबर हो गया इसका, 6। एक और यदि आप लोग मान लो इस तरह से बना दें, यहाँ पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें, NH 1 2 3 और इधर लगा दें आप इथाइल, तो ये भी एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक आंसर हो जाएगा इसका, 5 6 और 7। तो टोटल यहाँ पे कितने बन गए हैं, 7। आंसर इसका कितना आएगा, 7, क्योंकि जो 2 डिग्री अमीन है वो ही KOH में, ये अल्कलाई मीडियम में क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं।